दर्द कादर मंदोखेल साहब, फ़हीम पटनी साहब, अकरम ऐवान साहब, मेरी बहनें, तमाम मशरान जो यहाँ आए हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया। मैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की तरफ से, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की तरफ से तहे दिल से आपका ममनून हूँ और आप सबको पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ बहुत सारे मुकर्रीन आए, मुख्तलिफ पार्टियों के साबका MNAs, मौजूदा MPA, टाउन की सतह पे नुमाइंदगी, पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान की टॉप की पार्टियों में है। आपके सामने अपनी कारकर्दगी पेश की। चूंकि ये प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, कौमी हैसियत से हमारी ईद का दिन है। पाकिस्तान 14 अगस्त को हमारे से वजूद में आया। आज तजदीद अहद वफा का दिन है। आज मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो लोग यहाँ आए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हो, मेरी बहनें इस तरफ बैठी हुई हैं, चाहे वो MQM से ताल्लुक़ रखते हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आज हम भी आपसे एक तजदीद अहद वफा करते हैं कि जहाँ आप अच्छा काम करेंगे, जहाँ बल्दिया के अवाम के फलाह व बहबूद का काम करेंगे, PQM आपकी बैक पे खड़ी होगी, आपकी कारकर्दगी को हर फोरम पे उजागर करेगी। और जहां बल्दिया के मसाइल हल नहीं होंगे, जिस तरीके से फ़हीम पटनी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो बना के दिखाऊंगा अपनी कारकर्दगी, ऐसे इलेक्शन वाले दिन पर दिखाऊंगा कि इन्होंने ये वादे किए थे। अवाम फैसला तुम्हारा है, इनको वोट देना है या नहीं देना। ये एक मुस्बत पैगाम है। मुस्बत पैगाम किस चीज का? पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जब हम अपने आपस में रस्साकशी करते हैं, वो रस्साकशी जातियात पे नहीं होती, वो रस्साकशी इस बात की है कि मैं आपसे बेहतर काम कर सकता हूं। और जो लोग भी यहाँ टाउन की सतह पे, सूबाई सतह पे या कौमी सतह पे आए, उनकी नुमाइंदगी हुई, उनकी कारकर्दगी, उनका मुंह बोलता सबूत थी। और आज के बाद जो कारकर्दगी होगी उसी हिसाब पे इंशाअल्लाह ताला आवाम फैसला देगी। तो मैं आप सबको यकीन दहानी कराता हूं बहैसियत पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के सदर के, कि जहां जहां बल्दिया के अवाम या पूरे पाकिस्तान में जहां भी कोई पार्टी अच्छा काम करेगी, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट हर फोरम पे उसको सपोर्ट करेगी और इंशाअल्लाह ताला बिला मशरूत हम आपका साथ देंगे। कादर मंदोखेल साहब ने बहुत बेहतरीन तकरीर की, एटम बम की बात की। लाइटन रोड पे भी बातें होनी चाहिए क्योंकि मजमा बोर हो जाता है। 8 जुलाई को बुरहान वानी का प्रोग्राम बनाया, बड़े तमाम पार्टियों ने मिलके। मेरी मुख्तसर सी तकरीर थी 2 मिनट की, उसमें मैंने कबाइलियों की बात की। दूसरे दिन तमाम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का, जो मेन चैनल्स हैं, उन्होंने हाईलाइट किया मुझे कि ये दहशतगर्द है, नया पैदा हुआ है, इसका पता लगाओ। तो आप अपनी खैर मनाओ कादर मंदोखेल साहब, आपने तो डायरेक्ट एटम बम की बात कर ली, ऐसे ना हो आपको भी दहशतगर्द करार दे दें। लेकिन हमें फख्र है कि जब धरती की बात होती है, जब पाकिस्तान की पासदारी की बात होती है, तो हमें कोई अगर इस धरती की हिफाजत के लिए या चौकीदारी के लिए दहशतगर्द कहता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको सोने के तमगे के तौर पे गले में भी लटकाएंगे और लेंगे भी इंशाअल्लाह। दूसरी बात फ़हीम पटनी साहब ने यहां की कि मेरे जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि कबाइल हमारे फख्र हैं, कबाइल पूरे पाकिस्तान का फख्र है। लेकिन फ़हीम पटनी साहब, कादर मंदोखेल साहब, चूंकि आपकी आवाज मुख्तदर हलकों तक हमसे पहले पहुंचती है, आसानी से पहुंचती है,
आज ये कबाइल जिसको पाक फौज भी अपना फख्र बोलती है, तमाम पार्टियां भी अपना फख्र बोलती हैं, और आज आपको ये येलो कलर की दस्तार जो पहनाई गई है, जरा इसकी तारीख पे जाएं कि इसका फलसफा क्या है। लेकिन आज मेरा कबाइल कराची से लेकर खैबर तक, कराची से लेकर बलोचिस्तान तक बुनियादी चीजों पे जलील हो रहा है। आप तो पानी की बात करते हैं, आप तो रोड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप तो स्कूल और तालीम की बात करते हैं। मेरे तमाम कबाइल, वो लोग जो 60 साल की उम्र को हैं, जब उनका लाइफ टाइम का शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं, जो लाइफ टाइम का शनाख्ती कार्ड होता है, उनको नादरा में जलील किया जाता है। उनसे वो डिमांडें की जाती है कि अगर कायदे आज़म भी जिंदा होते तो उनके पास भी वो क्राइटेरिया नहीं पूरा होता। मेरे कबाइलियों की इंक्वायरी आईबीएस को भेजी जाती है। हम ये नहीं कहते कि आप इंक्वायरी ना करें, आप करें इंक्वायरी, आपको हक हासिल है, लेकिन उस इंक्वायरी का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। 3-3 साल उनकी इंक्वायरी आईबी में और मुख्तलिफ इदारों में पड़ी हुई, उनको बुलाया तक नहीं जाता, उनसे सवाल तक नहीं किया जाता। मैं आपके तवस्सुत से आपकी तमाम एलीट को, कादिर मंदोखेल साहब ने तो अपने 2 साल टेन्योर में बहुत अच्छे काम किए। चूंकि मैं कबाइल के मसाइल पे बात कर रहा हूं कि जिसका जहां शनाख्ती कार्ड है उसको डोमिसाइल और लोकल तस्वर किया जाए, वो अलग बात है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। कानून हमारे मुल्क में मौजूद है, चाहे वो 1951 का एक्ट हो या 1991 का एक्ट हो। सेक्शन बता दिया आपको मंदोखेल साहब ने, मैं तो चूंकि वकील नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत तालिब इल्म हूं, कानून मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन आपने करानी है, हम आपका साथ देंगे। आज मैं ऐवानों में नहीं हूं, कल का सूरज मेरे लिए क्या खुशखबरी लाता है, आने वाला वक्त मेरा ये पीक्यूएम के लिए क्या मामलात लाता है। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जो बोलूंगा अल्लाह की मदद और अवाम की मदद से इंशाअल्लाह ताला उसके पूरा उतरूंगा। ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा, किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, अपने हिस्से का काम करके दिखाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है, एमएनए आपका है इस इलाके का, एमपीए आपका है, कादिर मंदोखेल साहब आपका मेयर है कराची का, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आपकी आवाज जरदारी साहब तक पहुंचती है। फहीम पटनी साहब, मुस्तफा कमाल साहब को कौन नहीं जानता, कितनी तवाना आवाज है उनकी। आज आपने वादा किया है कि आप हमारी आवाज बनेंगे। अगर आप हमारी आवाज बने और आपने बल्दिया के लोगों के मसाइल हल किए, जिसमें से हजारों और लाखों की तादाद में, यहाँ आपको पता है तकरीबन 5 लाख प्लस, चूंकि मैंने भी यहाँ से 242 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, सबसे बड़ा हल्का है पाकिस्तान के बड़े हल्कों में एक हल्का है। बुनियादी मसाइल से हटकर जितनी भी पख्तून बिरादरी है जिनके डबल शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस है, उनके लिए नादरा में शदीद मसाइल है। पानी का कनेक्शन अगर आपको चाहिए तो किस चीज की जरूरत है, शनाख्ती कार्ड की। गैस के कनेक्शन की अगर आपको जरूरत है तो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। बल्कि किसी भी शहर में रहने के लिए या मुल्क में रहने के लिए शनाख्ती कार्ड एक आइडेंटिटी है। मेरे ये आवाम आज शनाख्ती कार्ड के नाम पे जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये इतनी पोटेंशियल कौम है कि आपके बिल्कुल राइट जो मीर आलम साहब बैठे हैं, सितारा इम्तियाज है। किस बात का सितारा इम्तियाज? कि जब इमरान खान साहब ने पजीराई शुरू की थी कि हम टैक्स पेयर्स को प्रमोट करेंगे, तो पाकिस्तान में 30 नंबर में मीर आलम साहब की कंपनी आई। ये कौम मीर आलम की कौम है, ये मेरी कौम है, ये कादिर मंदोखेल की कौम है। आए मेरे साथ वादा करें कि जहां बल्दिया के हवाले से रोडों का जिक्र हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हो गया, हम हर जगह आपको सपोर्ट करेंगे।
हम पाकिस्तानी कबाइल्स की बात कर रहे हैं, आप हमारी आवाज बने। डीएलसी बंद कर दी गई है, लेकिन डीएलसी कबाइली आवाम के लिए होनी चाहिए, इसलिए कि इसकी तफरीक कौन करेगा कि ये पाकिस्तानी है, अफगानी है। ये यहाँ का लोकल करेगा, मैं करूंगा, कादिर मंदोखेल करेगा, उसको पता है कि ये कौन है। पठान पठान सब एक जैसे हैं। मैं आपकी और आपके तमाम लीडरशिप की इस बारे में सीरियस नोट पे मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब आपकी कोर कमेटी का इजलास हो, राब्ता कमेटी का इजलास हो या ऐवानों तक आप बात करें, खुदारा आप इस टॉपिक पे, इस मसले पे बात करें। मैंने 3 साल पहले, आज 3 साल होने में 3 महीने रह गए, 4 लोगों से 5 लोगों से इस जदोजहद का आगाज किया था। न मेरे पास काउंसलर है, न मेरे पास एमपीए है, न मेरे पास एमएनए है। अपने बलबूते पे मेरे तमाम इन कारकुनान ने और अहदेदारों ने एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी खिदमत की, ये लाए कि आप जाके पता करें कि हमारे पास अफराद कुव्वत है। इस अफराद कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने हुकूक लिए। मैं वादा करता हूं आपके साथ, जहां आप अच्छा काम करेंगे हम पजीराई भी करेंगे, और जहां आपकी सुनवाई नहीं होगी हल्के के हवाले से, तो अवाम, आपने कहा कि अवाम ताकत का सचश्मा है, अवाम अपनी ताकत से हर चीज करवा सकती है। अगर उस एहतजाज में या रोड बंद करने में आपके 100 लोग होंगे तो मेरे 1000 लोग होंगे और मैं आपके साथ हूंगा। इस 2 कौमी नजरिए को माजी करीब में आपने देख लिया कि जब पाकिस्तान पे हमला हुआ तो फिर न मुस्लिम लीग थी, न पीटीआई थी, न एमक्यूएम थी, सिर्फ पाकिस्तान था। और मैं तमाम इंटरनेशनल मीडिया को और जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे घर के इख्तिलाफात होंगे, लेकिन जब बात मेरे वतन की होगी, जब बात मेरी सरजमीन की होगी, जब बात मेरी माँ की होगी, ये धरती मेरी माँ है, तो फिर मैं ना पंजाबी हूँ, फिर मैं ना एमक्यूएम हूँ, फिर ना मैं सिंधी हूँ, फिर ना मैं पठान हूँ, फिर ना मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान हूँ इंशाअल्लाह। मैं किवाड़ी की तमाम कैबिनेट का खुसूसी तौर पे नूर शाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2-3 महीने हुए हैं किमाड़ी की सदारत संभाले हुए इनको, और किमाड़ी में इनकलाब ले आए। ये वो जो फलसफा है ना कि इट्स नॉट द मैन, इट्स नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स द मैन हु रन्स द ऑर्गेनाइजेशन, उस फलसफे पे नूर शाह पूरा उतरा है। इसने साबित कर दिखाया 3 महीने में कि जब आप डोर टू डोर कॉन्टेक्ट करते हैं, डोर टू डोर मुलाकातें करते हैं, और आपका फलसफा सिर्फ ये होता है कि मैं खिदमत करूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का प्रोग्राम हो, मुझे आवाज आएगी तो मैं जाऊंगा, ये तफरीक किए बगैर कि इसका परचम कौन सा है, इसका नारा कौन सा है, इस पार्टी की लीडरशिप कौन सी है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की आवाम की बका के लिए और किमाड़ी की बका की बात होगी, तो इंशाअल्लाह ताला पीक्यूएम के ये जवान और पीक्यूएम के ये तमाम कारकुनान, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, कोई भी पार्टी हो, इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ शाना बशाना होंगे। टाइम बहुत हो गया है, ये खूबसूरत शाम, ये खूबसूरत दिन, अल्लाह का शुक्र के साथ साथ हमें इस बात का भी आज तहे दिल से, दिल की गहराइयों से और ईमान के एक जज्बे के साथ हमें ये अहद करना है कि जब पाकिस्तान पे आँच आएगी और पाकिस्तान के मुखालिफ बात होगी तो इंशाअल्लाह ताला ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आखिर में मैं सिर्फ यह कहूँगा, सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद।